अगर जोड़ा दुल्हन की पसंद का और खाना बारातियों की पसंद का हो तो शादी में 4 चांद लग जाते हैं। अरे बेटा, वो तुम्हारी सास का फोन आया था। उनके घर रस्म है कि माइयों में दूल्हा की माँ को सोने के कंगन दिए जाते हैं। उन्होंने ये खुद मुझसे कहा था कि ऊपर का पोर्शन किराए पर दे दें, लेकिन मैंने उस वक्त साफ साफ उन्हें मना कर दिया था कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती। पहले मेरा ख्याल भी यही था, लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि कलीम भाई ने यह बात मुझसे जानबूझकर कही है। उठ गई बेटा? अरे नींद पूरी हो गई तुम्हारी? मैं तो कहती हूँ थोड़ा और सो जाती, फिर शादी के दिनों में कहाँ मौका मिलने वाला है। नींद भी पूरी हो गई है अम्मा, और आंख भी सही वक्त पर खुल गई है, वरना शायद बहुत देर हो जाती है। क्या मतलब है बेटा? आप कब तक मुझसे ये बातें छुपाती रहेंगी? आप क्या समझी थी कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? क्या पता नहीं चलेगा? अम्मा, ये बात तो आप भी जानती है ना कि जो इंसान पैसे की लालच में हो वो कभी भी किसी से मुखलस नहीं हो सकता। कब तक रखेंगे वो लोग मुझे अपने घर में, जब तक हमारे पास पैसे हैं या ये घर है? अरे बेटा, बात दरअसल ये नहीं है, तुम गलत समझी हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ अम्मा। अभी तो शादी हुई नहीं है और वो हमारे अपनों को दूर करना चाहते हैं। मेरे बाप जैसे चचा का साया मेरे सर से छीनना चाहते हैं, और किस लिए? इस छोटे से घर के लिए। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बेटा, 4 दिन बाकी रह गए शादी में, सिवाय खामोश रहने के हमारे पास कोई चारा नहीं है। अम्मा, हम लोगों के डर से कब तक खामोश रहेंगे? अभी शादी में चंद दिन बाकी हैं, इसलिए लोग बातें करेंगे। कल को अगर शादी के बाद तलाक हो गई तभी तो लोग बातें करेंगे ना। अरे क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अम्मा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, मेरे लिए ये बात अहम है कि आप क्या चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं कि सब कुछ जानते हुए भी मैं ये शादी कर लूं तो मैं कर लूंगी, लेकिन ये खुदकुशी से कम नहीं है अम्मा, और खुदकुशी तो हराम है ना। आपने ही तो हमेशा सिखाया है हमारी एक एक सांस अल्लाह की अमानत है, उसकी हिफाजत करना तो हमारा फर्ज है ना। मैं क्या करूं बेटा, फिर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप मुझे बताएं, क्या मैं आपके लिए बोझ हूं? नहीं बेटा, बेटियां बोझ थोड़ी होती हैं। अरे वो तो अल्लाह की रहमत होती है। और फिर बेटी चाहे बादशाह की हो या गरीब की, एक ना एक दिन तो उसे ब्याह के अपने घर जाना होता है ना। तुम लोग तो हम लोगों के घरों में अमानत होती हो किसी की। तो फिर आप अल्लाह पर भरोसा रखें अम्मा। अगर हमारी जिंदगी उसकी अमानत है और उसकी हिफाजत हम पर फर्ज है, तो क्या वो खुद अपनी अमानत की हिफाजत नहीं करेगा? वो तो सबसे बड़ा मुहाफिज है। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगी कि मैं शादी कर लूं तो मैं ऐसा कर लूंगी। बस बस रहने दे, मुझे तो पहले ही शक था। अरे मैंने कहा है ना, भाभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। कलीम भाई ने ऐसा कहा था। भाभी ने मेरे सामने उसी वक्त उन्हें इनकार कर दिया था। तुम जितने पर्दे डालना चाहो ना डालो, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि उनको जब तक हमारी जरूरत थी ना, उन्होंने हमें बर्दाश्त किया।
जब सारे शादी के इंतजामात करवा लिए, सब कुछ हो गया, तो अब नए फैसले कर लिए कि हमें बेघर कर दें। और नेकी करो ऐसे लोगों से, मुंह के बल गिरा दिया तुम्हें। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं चाची जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। हमारा आप लोगों के सिवा और है ही कौन? आप लोगों से अलग होने का तो हम सोच भी नहीं सकते। और फिर चाचा जान तो मेरे लिए अब्बा की जगह है, अम्मा के भाई हैं। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मगर तुम्हारे ससुर ने तो कहा। वो मेरे होने वाले ससुर थे, अब नहीं है, क्योंकि अम्मा आज उनको इनकार कर रही है। देखो बेटा, जज्बाती फैसला मत करो। भाभी आप समझाएं ना इसे। चाचा जान, ये मेरा जज्बाती फैसला नहीं है। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो आप लोगों के सामने है। पहले उन्होंने इस तरह से लैपटॉप की फरमाइश की, फिर कंगन की, और अब तो हद ही हो गई है। उनकी नजर तो हमारे घर पर है। मैं हरगिज ऐसे लोगों में नहीं जाऊंगी जिनके लिए रिश्तों से ज्यादा अहमियत दौलत की हो। और अब मैं आप लोगों से जो कुछ भी कह रही हूँ वो अम्मा की मर्जी से कह रही हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब तो शादी के रुखे भी बढ़ गए। तो ये तो और अच्छी बात हुई ना चाची जान। हमें वक्त गुजरने से पहले उन लोगों की असलियत का मालूम हो गया, वक्त गुजरने के बाद नहीं पता चला। तहजीब अब्बा ठीक कह रहे हैं, तुम एक बार फिर से सोच लो। सहर, क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तानों में और 1000 परेशानियों में उलझी रहूं? नहीं ना। तो फिर ये फैसला करने से मेरी जिंदगी बच जाएगी। जिस तरह अम्मा ने मेरा साथ दिया है, अब मुझे सिर्फ आप लोगों के साथ की जरूरत है।